ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ સંસ્થા સંચાલિત આ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પંડ્યા મોનિકા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। જુઓ મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં આપણા અભ્યાસક્રમનો પાઠ છેલ્લો એટલે કે 8મો, આ પાઠનું નામ છે દોહા અષ્ટક। આ દોહા 3 કવિઓના છે, જેના ફોટા તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, બરાબર। એક છે રહીમજી, બીજા છે કબીરજી અને ત્રીજા છે તુલસીદાસજી, બરાબર। તો આ ત્રણેય કવિઓના દોહાનો અભ્યાસ ખૂબ જ સરસ રીતે કરશું, બરાબર। विद्यार्थी मित्रों, हवे बधानुं ध्यान आ स्क्रीन पर। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, अहींया खूब ज सीमित दोहा लीधा छे। सीमित एटले के खूब ज सारा अने आपने समझाय एवा दोहा अहींया मूकेला छे। आ जे दोहा छे ए खूब ज सरस छे, बराबर। एटले के व्यावहारिक दृष्टांतो द्वारा ए आपने घणा बधा रूपमां घणुं बधुं शीखवी जाय छे। तो कई रीते शीखवशे ए आपणे हवे समजशुं, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, पहला आपणे अहींया जे 3 कविओ छे एनो परिचय संक्षिप्तमां मेळवी अने त्यारबाद एक पछी एक दोहा जे छे ए आपणे विस्तृतमां समजीए, बराबर। पहला छे कबीरजी। ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, कबीरजी जे छे ई 15वीं शताब्दीना कवि छे अने एक मोटा संत छे। अने एणे हिंदू अने मुसलमान जे कास्ट छे ए नानी नानी वातमां झगड़ो करे छे, तो एने पोतानी भूल जे छे ए समजाय ई माटे सारी भाषामां एने दोहा द्वारा समजूती आपेली छे। थोड़ाक फटकार्या छे, पण अहींया फटकार शब्दों द्वारा आपेली छे, बराबर। अने बंने ज्ञातिने हળી मળી अने રહેવાનો उपदेश आपेलो छे। त्यारबाद बीजा कवि छे तुलसीदास जी। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरितमानस नामक
प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, आ तुलसीदास छे ई 16મી शताब्दीना राम भक्त कवि हता। बराबर। अने तमे लोको रामायण तो जुओ ज छो। बराबर। अत्यारे लॉकडाउननी परिस्थितिमां महाभारत अने रामायण सीरियल टीवी में रोज आवती थी। तो आज रामायण सीरियल छे एमां उत्तर रामचरित जे भाग आपने देखाडवामां आव्यो तो जेमां लवकुश हता अने सीताजी रामजी ने छोड़ी अने एकला वन में रहता था। तो ए जे भाग छे ई उत्तर रामचरित छे अने ई उत्तर रामचरित मानस जे छे ई तुलसीदासजीए लखेलुं छे। बराबर। तमे बधाए आ रामायण सीरियलना बंने भाग जोया ज हशे। बराबर। एटले तमने आ आखी वात जे छे ए खूब ज सरस रीते समजाई गई हशे। बराबर ने। त्यारबाद त्रीजा जे कवि छे तेनुं नाम छे रहीमजी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। विद्यार्थी मित्रों, आ रहीमजीनुं आखुं नाम छे। आ एक मार्क में पूछाई शके छे। बराबर। तो तमारे याद राखवुं खूब ज जरूरी छे। बराबर। आगळ समझिए। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, आ रहीमजी हता ए खूब ज उदार अने अनुभवी हता अने आ रहीमजीए हिंदी में खूब ज सरस रीते आपने सारी भाषा में समझाई जाए एवा दोहा आपेला छे। तो हवे एक पछी एक दोहा समझीए एटले आपने खूब ज सरस रीते बधा दोहानी माहिती मळी जाय अने आ कविओ जे छे एनो पण आपणे संक्षिप्तमां परिचय मेळवी ज लीधो छे। बराबर। पण छतां एमना दोहाथी आपने एमना विषे थोड़ो वधारे पण परिचय मळशे। बराबर। विद्यार्थी मित्रों, पहला आपणे कबीरजीना दोहा समझवाना छे। बराबर। तो दोहो पेलो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि कोई आदमी बहुत ऊंचा यानी कि बड़ा हो पर गुण न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर फिर भी वह निकम्मा है। विद्यार्थी मित्रों, निकम्मा शब्द का अर्थ है कचरा, जो कोई काम का नहीं होता। वैसे ही अगर हम लोग बड़े हो जाए पर हम में विनम्रता नहीं है तो हम लोग कोई काम के नहीं है। और उसकी यानी कि खजूर का पेड़ जो है उसकी छाया मुसाफिर को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि खजूर का जो पेड़ होता है वह बहुत ऊंचा होता है। उसकी छाया कोई मुसाफिर अगर वहाँ से रास्ते से पसार हो रहा हो तो उसे उसकी छाया नहीं मिल सकती। वह थोड़ी देर आराम करके वह पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता। ठीक है। और उसका फल जो है, खजूर का पेड़ के जो फल है वह मुसाफिर नहीं खा सकता, क्योंकि उसका जो फल है वह भी बहुत दूर है, यानी कि बहुत ऊंचा है। तो वह अपनी जो भूख है वह भी नहीं मिटा सकता। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीर जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम बड़े हो जाए पर खजूर के पेड़ की तरह हो तो हम कोई काम के नहीं है। इसीलिए हम जब बड़े हो जाए तो हम में नम्रता, विनम्रता, बड़े लोगों का मान सम्मान जैसे गुण जो है वह हम में होने चाहिए। इसीलिए यह दोहा जो है वह हमें यहाँ पर समझाया गया है। आशा करती हूँ आप लोग भी इस दोहे के माध्यम से यह समझ गए होंगे कि हमारे अंदर भाषा सारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और हम में विनम्रता, मान, सम्मान जैसे गुण भी होने चाहिए।
ठीक है। दोहा दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी कि कबीर जी हमें इस दोहे में समझाना चाहते हैं कि साधु सूप के समान होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, सूप का अर्थ है अनाज फटकने का छाछ। तो साधु जो है वह सूप के समान होना चाहिए। जिस तरह सूप अनाज के निकम्मे कचरे को फेंक देता है और अनाज के अच्छे दानों को रख लेता है, उसी तरह साधु भी अच्छे गुणों को अपनाने वाला होना चाहिए। तो જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સાધુ હોય એનામાં કેવા ગુણો હોવા જોઈએ અને સાધુ કેવો હોવો જોઈએ એના વિશે કબીરજીએ આ દોહામાં ખૂબ જ સરસ સમજાવેલું છે, બરાબર। दोहा तीसरा, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। यानी कि मक्खी गुड़ की लालच में गुड़ पर बैठती है, तब उसके पंख गुड़ में फंस जाते हैं। वह हाथ मलती और सिर धुनती है पर छूट नहीं सकती। सचमुच लालच बुरी आपत्ति है। જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કબીરજીએ આ માખીના ઉદાહરણ દ્વારા ખૂબ જ સરસ સલાહ જે છે એ આપણને આપી છે કે લાલચ જે છે, કોઈ પણ કામમાં લાલચ જે છે એ આપણે ન કરવી જોઈએ, બરાબર। જો લાલચ દ્વારા આપણે પ્રેરાઈને કોઈ પણ કામ કરશું તો આપણે અંતમાં ફસાવાના જ છીએ, બરાબર। એટલે ક્યારેય તે આપણે લાલચ કોઈને આપવી પણ ન જોઈએ અને આપણે કરવી પણ ન જોઈએ, બરાબર। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग तुलसीदास जी के दोहे समझेंगे, ठीक है। तो दोहा नंबर 4, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भांति भांति शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न। तो तुलसीदास जी कहे छे कि दुनिया में अलग अलग प्रकारना भिन्न भिन्न लोग रहे छे, बराबर। आगे समझिए, नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તુલસીદાસજીએ નદી અને નાવ એટલે કે હોડી, બરાબર। તો નદી અને હોડીના નાના ઉદાહરણ દ્વારા ખૂબ જ સરસ અહીંયા સમજાવેલું છે કે આપણે બધા જ લોકો સાથે હળી મળીને રહેવાનું છે, બરાબર। બધાના વિચારો અલગ અલગ હોઈ શકે છે પણ આપણે બધાને સ્વીકારવાના જ છે, બરાબર। આપણે એની વાતથી ભલે સહમત ન થઈએ પણ આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને ક્યારેય તરછોડવાની નથી, બરાબર। અપશબ્દો નથી કહેવાના। તો અહીંયા તુલસીદાસજી આ દોહામાં આપણને આ જ સમજાવવા માંગે છે કે આ દુનિયામાં अलग अलग प्रकारना अने अलग अलग विचारोवाळा अलग अलग ज्ञातिना लोको रहे छे, पण आपणे बधानी साथे हळीमळीने अने बधाने साथे लईने चालवानुं छे, बराबर। दोहा नंबर 5, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं
कि हमें गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हाय शब्द का अर्थ है बद्दुआ, तो हमें कभी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। मरे हुए पशु की चमड़ी, जिसको हम बोलते हैं धोकनी, तो जो चमड़ी होती है मरे हुए पशु की चमड़ी लोहे को भी भस्म कर देती है। तो જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તુલસીદાસજી આપણને આ નાના ઉદાહરણ દ્વારા ખૂબ જ સરસ સમજૂતી એટલે કે માહિતી આપે છે કે ક્યારેય પણ આપણે ગરીબ લોકોની હાય ન લેવી જોઈએ। બરાબર, ક્યારેક કોઈની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તો આપણે એની મજાક ન ઉડાવવી જોઈએ। બરાબર, કારણ કે ક્યારેક જો એ લોકો આપણને ખરાબ શબ્દો અથવા તો બદ્દુઆ આપી દે છે તો એ બદ્દુઆ આપણને ખૂબ જ ભારે પડે છે। બરાબર, ક્યારેક આપણી પરિસ્થિતિ પણ એવી થઈ શકે છે, એટલા માટે ગરીબ લોકોની આપણે હંમેશા મદદ કરવી જોઈએ। બરાબર, ક્યારેય એની મજાક ન ઉડાવવી જોઈએ। તુલસીદાસજીએ આપણને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે। બરાબર, કે મરેલું પશુ હોય એની જે ચામડી હોય છે એ ક્યારેક લોહા એટલે કે લોઢું, બરાબર, તો એ લોઢાને પણ ભસ્મ કરી દે છે। એ તો મરી ગયેલા ઢોરની ચામડી છે। બરાબર, અને આ તો ગરીબ લોકો જે હોય છે એ તો જીવતા જાગતા હોય છે। બરાબર, તો એની દુઆ તો આપણને કેટલી ભારી પડી શકે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજથી આપણે બધા આ જે દોહામાં સમજૂતી આપી છે એને હંમેશા યાદ રાખશું। બરાબર, दोहा नंबर 6। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से मत तोड़िए। विद्यार्थी मित्रों, आ दोहामां चटकाई शब्द आवेलो छे। बराबर, तो चटकाई शब्दनो अर्थ छे शीघ्रता से, यानी कि तुरंत। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है उसे झटके से मत तोड़िए, यानी कि शीघ्रता से मत तोड़िए। टूटने के बाद वह फिर नहीं जुड़ता, जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। एटले के अहींया आ दोहामां रहीमजी आपने प्रेम रूपी धागानी जे वात करे छे ए विश्वास छे। बराबर, तमने तमारा घरना सभ्यो उपर विश्वास होय छे, तमारा मित्रों उपर विश्वास होय छे, तमारा रिलेटिव्स उपर विश्वास होय छे। बराबर, तो आ जे बधा लोको उपर विश्वास होय छे ए आपणे क्यारेय तूटवा नथी देवानुं। बराबर, तो अहींया क्यारेक एवी परिस्थिति आवी पड़े छे के आपणा घरना सभ्यो अथवा तो मित्रों, बराबर, ए लोको आपणाथी अमुक वात छुपावे छे अने आपणे ज्यारे पाछळथी खबर पड़े छे त्यारे आपणे खूब ज दुख थाय छे। बराबर, अने आपणे झट दईने कही दईए छीए आपणा मित्रने के भाई हवे हूँ तारी साथे नहीं बोलूं, कारण के ते मारी साथे आ वात जे छे ए छुपावी छे। बराबर, तो आपणे क्यारेय आवुं करवुं जोईए नहीं। बराबर, कारण के पाछळथी जो आपणे कारण खबर पड़े तो आपणे एने सॉरी कहेवुं पड़े छे। बराबर, अने आपणे एनी साथे जे खराब वर्तन कर्युं ए पण सारुं न कहेवाय। बराबर, एटले थोड़ीक शांति राखी अने जे व्यक्ति आपने वात करे छे ए आपणे पहेला शांतिथी सांभळवी जोईए के एणे आ जे वर्तन आपणी साथे कर्युं एनी पाछळनुं कारण शुं छे। बराबर, हमेशा कोईपण वस्तु कोईपण व्यक्ति करे छे त्यारे एनी पाछळ कोईपण कारण रहेलो होय छे। बराबर, तो ए कारण जाण्या वगर आपणे कोईनी साथे आपणो प्रेमनो जे धागो छे एटले के विश्वासनी जे आपणी डोर छे एने क्यारेय तूटवा नथी देवानी। बराबर, तमे स्कूलमां तमारा मित्रों साथे एक साथे नास्तो करो छो, रमो छो, बधुं करो छो,
बराबर। अने क्यारेक तमारो मित्र तमारी मजाक उड़ावे तो तमने गमतुं नथी, बराबर, अने तमे झट दईने कही दो छो कि भाई हूँ हवे तारी साथे नहीं बोलूं। तो आवुं आपणे करवुं जोईए नहीं, बराबर। एटले हमेशा आ वात ध्यान राखजो मित्रों, बराबर, के आपणे आपणा जे संबंधो छे ए हमेशा कायम राखवाना छे, बराबर। दोहा नंबर 7। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वैसे ही सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, अहींया आ रहीमजीए पेड़ अने सरोवरना खूब ज नाना उदाहरण द्वारा खूब ज मोटी वात समजावी दीधी आपणने, बराबर। कई रीते समझीए आपणे। तमे क्यारेय वृक्षने एना पोतानी उपर जे फळ लागे छे ए खाता जोया छे? नथी जोया, बराबर। अने सरोवर एटले के तळाव, बराबर, तळावने क्यारेय पोतानुं पाणी पीता जोयुं छे तमे? नथी जोयुं, बराबर ने। तो एवी ज रीते जे सज्जन व्यक्ति होय छे ए हमेशा बीजानी मदद करवा तैयार ज होय छे, बराबर। एनी आगळ घणी बधी संपत्ति छे तो एनो क्यारेय घमंड नथी करतो, बराबर। बीजानी सामे क्यारेय देखाडो नथी करतो कि मारी पासे आटली बधी संपत्ति छे, बराबर। अने बीजानी मदद करे छे तो क्यारेय ए ढंढेरो नथी पीटातो कि मैं भाई आटला रूपियानुं दान कर्युं, आटलुं सोनानुं दान कर्युं, आटलुं चांदीनुं दान कर्युं। तमे घणीवार छापामां वांचो छो, बराबर, के घणी जग्याए आ पाणीनुं परब बंधाव्युं, तो घणी जग्याए स्कूलमां आटला पैसानुं दान कर्युं, तो घणी जग्याए मंदिरोमां सोनानुं दान कर्युं, एवुं छापामां तमे वांचो छो, बराबर। पण जे खरेखर सज्जन व्यक्ति होय छे ए क्यारेय आवी रीतना देखाडो नथी करतो, बराबर। ए हमेशा बीजानी मदद करवा तैयार ज होय छे अने ए बीजानी मदद करवा माटे ज पोतानी पासे संपत्तिनो संग्रह करे छे, बराबर। तो आवी जे सज्जन व्यक्ति होय छे ए हमेशा वृक्ष अने सरोवर जेवी होय छे के पोतानी माटे पैसा जे छे एटले के पोतानी संपत्ति जे छे एनो उपयोग नथी करतो, पण हमेशा बीजानी माटे करे छे, बीजानी मदद करवा हमेशा आतुर रहे छे, बराबर। तो रहीमजीए खूब ज सरस वात आ दोहामां आपणने समजावी छे, बराबर। दोहा नंबर 8। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। तो जोयुं विद्यार्थी मित्रों, रहीमजीए आ दोहामां पण सोय, सुई एटले सोय थाय, बराबर, अने तलवार एटले तो तमने खबर ज छे। तो आ सोय अने तलवारना नाना उदाहरण द्वारा खूब ज मोटी वात समजावी दीधी, बराबर, के घणा मोटा व्यक्तिओ होय छे ए नाना लोकोनी उपेक्षा करता होय छे। उपेक्षा एटले के एने गणता नथी होता, बराबर। क्यारेक अमुक वातमां ए ज्यारे राय आपे छे पोतानी त्यारे ए मोटा लोको नथी मानता। तो आवी रीते क्यारे नाना लोकोनी उपेक्षा न करवी जोईए। घणीवार घરના સભ્યો ભેગા થઈને કંઈક અમુક નિર્ણય લેવા માટે ઘરમાં વાત ચાલતી હોય છે, બરાબર। અને એમાં જો ઘરની સૌથી નાની વ્યક્તિ બોલે છે તો મોટા લોકો શું કહે છે કે ભાઈ તું ચૂપ બેસ, તને કંઈ ખબર પડતી નથી, બરાબર, અહીંયા બધા મોટા બેઠા છે। તો આવી રીતે જ્યારે કહે છે એ
ન કહેવી જોઈએ. હંમેશા બધા જ લોકોની વાત જે છે એ સાંભળવી જોઈએ. બરાબર. જેવી રીતે કપડાં સીવવા માટે 100 કામ લાગે છે, બરાબર, ત્યાં તલવાર કામ નથી લાગતી. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમે દરજીને કપડાં સીવવા દો છો ત્યારે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ તલવારથી કપડાં સીવજો? નથી કહેતા. બરાબર. કારણ કે તલવારથી કોઈ દિવસ કપડાં સીવાય જ નહીં. ત્યાં સોયની જ જરૂર પડે છે. તો સોય તો નાની એવી હોય છે. બરાબર. તો જ્યાં 100 કામ લાગે છે ત્યાં ક્યારેય તલવાર કામ નથી લાગતી. એટલે કે ક્યારેક નાના વ્યક્તિઓ એવા મોટા પ્રશ્નો અથવા તો મોટા જે પ્રોબ્લેમ હોય છે એનો આપણને નાના લોકો હલ સુઝાડી દે છે એ આપણને ખબર જ નથી હોતી. બરાબર. એટલે નાના વ્યક્તિઓની વાત પણ હંમેશા સાંભળવી જોઈએ. એને ક્યારેય તરછોડવા ન જોઈએ, એની ઉપેક્ષા કરવી ન જોઈએ. તો અહીંયા રહીમજીએ આ વાત પણ આપણને ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 3 કવિઓના દોહા જે છે એ આપણે સમજી લીધા. બરાબર. કબીરજી, તુલસીદાસજી અને છેલ્લા છે રહીમજી. તો આશા કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને આ ત્રણેય કવિઓના જે 8 દોહા છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાઈ ગયા હશે. બરાબર ને? તો તમારે હજી પણ એકવાર આ વિડીયો જે છે એ ફરી વખત જોઈ અને ખૂબ જ સરસ રીતે આ જે દોહા છે એને ફરી વખત સમજી લેવાના છે. બરાબર. એટલે આપણને પરીક્ષામાં કંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો તકલીફ ન પડે. બરાબર ને?